गुड मॉर्निंग। अब आज पढ़ेंगे आप चार्ल्स मैके के द्वारा लिखित पोइम माय गुड राइट हैंड। अब इसमें चार्ल्स मैके है वो पहले अमीर आदमी था, यानी धनवान था, पैसे वाला था। अब धीरे धीरे वो गरीब हो गया। तो गरीब होने के बाद में अपने जो दुख आते हैं उन दुखों को इस कविता में प्रकट करता है। अपने दोस्तों के साथ उसका कैसा व्यवहार रहता है, कैसा क्या होता है, वो देखे आगे। अभी पढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले इसका फर्स्ट स्टांजा है, I fell into grief and began to complain. I looked for a friend, but I sought him in vain. Companions were shy and acquaintances were cold. They gave me good counsel, but dreaded their gold. यानी सबसे पहले इसकी एक एक मीनिंग देखते हैं। जैसे आई यानी में फेल, फेल यानी होता है गिरना, एफ ए डबल एल, फॉल यानी गिरना, ये इसकी सेकंड फॉर्म है। फेल यानी गिरा या गिर गया। इनटू यानी में ग्रीप, ग्रीप का मतलब होता है दुख या गरीबी, गरीबी या दुख। एंड यानी और, बिगिन यानी शुरू करना। बिगिन यानी शुरू करना। ये बिगेन सेकेंड फॉर्म है, शुरू किया। कंप्लेन, कंप्लेन यानी शिकायत करना, कंप्लेन यानी शिकायत करना। लुक फॉर, लुक फॉर का मतलब होता है तलाश करना। लुक फॉर यानी तलाश करना या खोजना, तलाश करना या खोजना। फ्रेंड, फ्रेंड यानी मित्र या दोस्त। फ्रेंड यानी मित्र या दोस्त। बट यानी लेकिन, शॉर्ट। अब देखो, इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है सीक। सीक यानी होता है मांगना या ढूंढना। इसके दो अर्थ होते हैं वैसे। एक तो होता है वांट, सीक का अर्थ होता है एक तो वांट, और दूसरा होता है इसका फाइंड। तो वांट यानी चाहना, और फाइंड यानी होता है पाना। यानी वांट यानी चाहना, मांगना, ढूंढना, ये दो तीन अर्थ हो जाते हैं इसके। ढूंढना भी होता है। हिम, हिम यानी उसे। इन वेन, इन वेन यानी व्यर्थ में, यानी वेन यानी व्यर्थ। कंपेनियंस, कंपेनियंस यानी मित्रगण, यानी साथी लोग। साई, साई यानी होता है संकोच या शर्मिंदगी, शर्मिंदा या शर्मिंदे। एक्विटेंस, एक्विटेंस यानी परिचित लोग, यानी रिश्तेदार या जो जानकार आदमी हैं। परिचित लोग, जाने पहचाने आदमी। कोल्ड, कोल्ड का अर्थ होता है एक तो ठंडा, यहाँ हो गया रूखेपन का व्यवहार। रूखेपन का व्यवहार। दे यानी वे, गिव यानी देना, गेव यानी दिया, मी यानी मुझे, गुड यानी अच्छा, काउंसल, काउंसल यानी सलाह, काउंसल यानी सलाह। ड्रिड, ड्रिड यानी होता है भय या डरना, भय या डरना। देर यानी अपनी या उनकी। गोल्ड, गोल्ड यानी होता है सोना, यहाँ हो जाएगा धन,
यहाँ धन। अब देखो इसका हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं। आई फेल इन टू ग्रिप एंड बिगेन टू कंप्लेन, यानी पोइट यहाँ कहता है कि आई फेल यानी मैं गिर गया, फॉल यानी गिरना और फेल यानी गिर गया। आई फेल यानी मैं गिर गया, इनटू ग्रिप यानी दुखों में, यानी मैं गरीबी में पड़ गया। एंड बिगेन टू कंप्लेन और शिकायतें करना शुरू किया। कंप्लेन यानी शिकायत करना, बिगेन यानी शुरू किया, यानी शिकायतें करना शुरू किया। किनसे? दोस्तों से, परिचित लोगों से, पहचान वालों से, उनसे, यानी उनसे कुछ कहने लगा, मेरे दुख बताने लगा, यानी पोइट अपने दुख बताने लगा। आई लुक्ड फॉर यानी मैंने तलाश की, ए फ्रेंड यानी एक दोस्त की, यानी मैंने एक दोस्त की तलाश की। बट लेकिन आई सॉट हिम, लेकिन मैंने जिस दोस्त की तलाश की, हिम यानी उसे, ये हिम है इस फ्रेंड के लिए, यानी आई सॉट हिम यानी मैंने उसे चाहा। इन वेन, यहाँ सॉट का मतलब हो जाएगा पाना, यहाँ सॉट का मतलब पाना हो जाएगा, यानी मैंने उसे पाया इन वेन यानी व्यर्थ में, यानी मैंने एक दोस्त की तलाश की और जो दोस्त मैंने देखा या मुझे मिला वह मेरे लिए व्यर्थ ही सिद्ध हुआ। कहने का मतलब मेरी सहायता नहीं की उसने, ये कह रहा है। यानी मैंने एक दोस्त की तलाश की लेकिन वह एक व्यर्थ ही सिद्ध हुआ। कंपेनियंस वर साई, कंपेनियंस का मतलब मित्रगण यानी साथी लोग, वर साई यानी शर्मिंदे हो गए। कहने का मतलब जैसे मैं उनके पास जाता तो वह मेरे प्रति संकोच रखने लगे, यानी संकोच वाला व्यवहार करने लगे, शर्मिंदगी महसूस करने लगे, मेरे से अच्छी बातचीत नहीं करते। एंड एक्विटेंस और परिचित लोग वर कोल्ड यानी रूखेपन का व्यवहार करने लगे, यानी मित्रगण शर्मिंदे होने लगे या संकोच में रहने लगे और परिचित लोग मेरे प्रति रूखेपन का व्यवहार करने लगे। दे गेव मी गुड काउंसल, दे यानी वे, गेव यानी देते थे, मी यानी मुझे, गुड काउंसल यानी अच्छी सलाह, वे मुझे अच्छी सलाह तो देते थे। बट लेकिन ड्रीडेड, ड्रीड का मतलब होता है डरना, यानी वे डरते थे। देयर गोल्ड यानी अपने धन से सहायता करने से डरते थे। पोइट यहाँ कहना चाहता है कि मैं एक बार दुखों में पड़ गया और उसके बाद में मैंने मेरे दोस्तों को या परिचित लोगों से शिकायत करना शुरू की, तो उस समय वो जो साथी थे, दोस्त थे, वो मतलब मेरे प्रति संकोच रखने लगे और जो परिचित लोग थे वो रूखेपन का व्यवहार करने लगे। वे मुझे केवल अच्छी सलाह देते थे लेकिन वे अपने धन से सहायता करने से डरते थे। अब देखो सेकेंड स्टैंजा है इसका। तो जब कवि की किसी ने सहायता नहीं की तो कवि आई एक्सक्लेम्ड, यहाँ देखो ये सबसे पहले ये आई एक्सक्लेम्ड है, इसका यहाँ देखो ये दे रखा है शुरू में, लेट देम गो यानी उन्हें जाने दो। किनको? जो मित्र हैं या दोस्त हैं, साथी हैं, परिचित लोग हैं जिन्होंने पोइट की सहायता नहीं की। तो पोइट आई एक्सक्लेम्ड यानी मैं क्रोध से चिल्लाया। एक्सक्लेम का अर्थ होता है क्रोध से चिल्लाना। तो यहाँ अलग अलग इनकी मीनिंग देखते हैं। सबसे पहले देखो, सबसे पहले लेट, लेट का अर्थ होता है होने देना, लेट का अर्थ है होने देना, होने देना। देम यानी उनको, गो यानी जाना, एक्सक्लेम एक्सक्लेम यानी चिल्लाना या क्रोध से चिल्लाना, क्रोध से चिल्लाना। आई हैव फ्रेंड, ए फ्रेंड, फ्रेंड एंड दोस्त, एट माई साइड यानी मेरे बगल में। यहाँ माई साइड का मतलब मेरे एट माई साइड मेरे बगल में। लिफ्ट, लिफ्ट यानी उठाना, लिफ्ट यानी ऊपर उठाना। एड, एड यानी सहायता करना या सहारा देना, सहारा देना या सहायता करना।
सहारा देना या सहायता करना। वॉट एवर, वॉट एवर यानी जो कुछ, वॉट एवर यानी जो कुछ भी। बिटाइड, बिटाइड यानी गठित होना या होना, गठित होना, कोई घटना घटना या होना। ट्रस्ट, ट्रस्ट यानी विश्वास करना, ट्रस्ट यानी विश्वास करना। वर्ल्ड यानी संसार, सैंड, ऑन द सैंड यानी मिट्टी पर, केवल सैंड का अर्थ है मिट्टी, सैंड यानी मिट्टी। आई सेल ट्रस्ट, ट्रस्ट यानी विश्वास करना, बट यानी लेकिन हेवन, हेवन का अर्थ यहाँ है भगवान, वैसे स्वर्ग होता है, भगवान या स्वर्ग। माई गुड राइट हैंड यानी मेरा अच्छा दाहिना हाथ, यहाँ अच्छा दाहिना हाथ न होकर के माई गुड राइट हैंड का अर्थ हो जाएगा माई गुड राइट हैंड का अर्थ है कठिन परिश्रम, कठिन परिश्रम। अब देखो हम इसका हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं। लेट देम गो, आई एक्सक्लेम्ड, ये यहां तक की ये लाइन अलग है, फिर आई एक्सक्लेम्ड इसके आगे हो रहा है ए इन्वर्टेड कोमा, यहां से यहां तक है। आई हैव ए फ्रेंड एट माई साइड टू लिफ्ट मी एंड एड मी वॉट एवर बिटाइड, टू ट्रस्ट टू द वर्ल्ड इज टू बिल्ड ऑन द सैंड, आई शैल ट्रस्ट बट इन हेवन एंड माई गुड राइट हैंड। अब देखो सबसे पहले लेट देम गो, लेट देम गो का मतलब उन्हें जाने दो, यानी पोइट कहता है जो मेरी सहायता नहीं करता है या मेरी सहायता करने से मना कर दिया, उनको जाने दो। आई एक्सक्लेम्ड यानी मैं क्रोध से चिल्लाया। आई हैव ए फ्रेंड कि मेरे पास एक दोस्त है या मेरे एक ऐसा दोस्त है, एट माई साइड यानी मेरे बगल में, एट माई साइड यानी मेरे बगल में, यानी कहने का मतलब यहाँ पोइट कह रहा है कि मेरा जो दाहिना हाथ है वो मेरा दोस्त है, क्योंकि हर कार्य हम अपने दाहिने हाथ से करते हैं, तो इसलिए वो दाहिने हाथ को पोइट है वो यहाँ एक दोस्त बता रहा है। टू लिफ्ट मी, लिफ्ट का मतलब होता है उठाना, मी यानी मुझे, यानी मुझे ऊपर उठाने के लिए, एंड एड मी और मुझे सहारा देने के लिए, वॉट एवर बिटाइड यानी जो कुछ भी घटित हो, यानी मेरे साथ जो कुछ भी घटित हो उसमें मुझे उठाने के लिए या ऊपर उठाने के लिए और मेरी सहायता करने के लिए मेरे पास मेरे बगल में एक मित्र है और वो है मेरा दाहिना हाथ। टू ट्रस्ट टू द वर्ल्ड, ट्रस्ट यानी विश्वास करना, टू द वर्ल्ड यानी संसार पर, यानी संसार पर विश्वास करना। इज टू बिल्ड यानी इज टू बिल्ड यानी बनाना होता है, ऑन द सैंड यानी मिट्टी पर या मिट्टी का, यानी मिट्टी पर महल बनाने जैसा होता है, यानी संसार पर विश्वास करना मिट्टी पर महल बनाने जैसा होता है। ये सैंड का मतलब मिट्टी, मिट्टी पर महल बनाने जैसा होता है। आई शैल ट्रस्ट यानी मैं विश्वास करूंगा, बट लेकिन इन हेवन लेकिन भगवान में, इसमें विश्वास करूंगा। आई शैल ट्रस्ट यानी मैं विश्वास करूंगा लेकिन भगवान में और मेरी कठिन परिश्रम में, यानी मैं विश्वास करूंगा लेकिन भगवान और मेरी कठिन परिश्रम में ही विश्वास करूंगा। यानी जितने जो दोस्त थे, जो परिचित लोग थे, उन्होंने मेरी सहायता करने से मना कर दिया, उन्होंने मेरी सहायता नहीं की, तो अब मैं उन पर विश्वास नहीं करूंगा। वह तो एक ऐसा काम है कि संसार पर विश्वास करना तो एक ऐसा काम है कि मिट्टी पर महल बनाना जैसा होता है, कि मिट्टी का महल कभी भी निरस्त हो सकता है। अब देखो इसका थर्ड स्टैंजा है। माई कोरेज रिवाइव्ड इन माई फॉर्च्यून्स डेस्पाइट एंड माई हैंड वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज माई स्पिरिट वॉज लाइट, इट रेज्ड मी फ्रॉम सोरो, इट सेव्ड मी फ्रॉम पेन, इट फेड मी एंड क्लेड मी अगेन एंड अगेन। अब इसके एक एक मीनिंग देखते हैं। पहले कोरेज का मतलब होता है साहस या हिम्मत या हौसला, कोरेज यानी साहस
या हौसला या हिम्मत। रिवाइव, रिवाइव का अर्थ होता है जागृत होना, पुनः जागृत होना, पुनः जागृत होना। माई फॉर्च्यून्स डिस्पाइट, इन माई, फॉर्च्यून का अर्थ होता है भाग्य, फॉर्च्यून्स डिस्पाइट, डिस्पाइट यानी होता है के बावजूद। माई फॉर्च्यून्स डिस्पाइट यानी मेरे भाग्य के बावजूद, मेरे भाग्य के बावजूद। मेरे भाग्य के बावजूद। माई हैंड यानी मेरा हाथ, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत, एज स्ट्रॉन्ग एज यानी इतना मजबूत जितना कि, यानी स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत या ताकतवर, मजबूत या ताकतवर। स्पिरिट, स्पिरिट यानी मन स्थिति या आत्मा, मन स्थिति या आत्मा। लाइट, लाइट यानी होता है प्रकाश या उजाला, यहाँ आत्मा के लिए प्रसन्नता से भरी, प्रसन्नता से भरी। या प्रसन्नता भरी आत्मा। रेज, रेज यानी ऊपर उठाना, रेज यानी ऊपर उठाना। फ्रॉम यानी से, सोरो, सोरो यानी दुख। सेव यानी बचाना, इट यानी यह है, सेव यानी बचाना, इट यानी यह है, मी यानी मुझे, फ्रॉम यानी से, पेन यानी दर्द। फीड, ये फेड सेकंड फॉर्म है। FEED, फीड यानी भोजन खिलाना, भोजन खिलाना। क्लेड, क्लेड यानी वस्त्रों से ढका, वस्त्रों से ढका या वस्त्र पहनाए। अगेन एंड अगेन यानी, अगेन यानी अर्थ होता है दोबारा, और अगेन एंड अगेन का मतलब यहां हो जाएगा पूरी तरीके से। अगेन एंड अगेन यानी पूरी तरह से। तो अब देखो इसका हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं। माई कोरेज रिवाइव्ड यानी पोइट यहाँ कहता है कि मेरा साहस है वो वापस आ गया। कब? जब मेरे परिचित लोग हैं उन्होंने सबने मना कर दिया मेरी सहायता करने से, और तब माई कोरेज यानी मेरा साहस या मेरी हिम्मत, रिवाइव्ड यानी पुनः जागृत हो गई या पुनः जागृत हो गया, यानी मेरा साहस पुनः जागृत हो गया या पुनः जाग गया। इन माई फॉर्च्यून्स डिस्पाइट यानी मेरे भाग्य के बावजूद, यानी मेरा भाग्य तो था गरीबी का, गरीबी सहन करने का, लेकिन मेरे भाग्य के बावजूद मेरा साहस वापस आ गया। एंड माई हैंड वाज और मेरा हाथ, वाज यानी था, एज स्ट्रॉन्ग यानी इतना मजबूत, यानी मेरा हाथ इतना मजबूत था। एज माई स्पिरिट जितनी मेरी आत्मा, वाज लाइट यानी लाइट का मतलब प्रसन्नता से भरी, जितनी मेरी आत्मा प्रसन्नता से भरी थी, यानी मेरा हाथ इतना मजबूत था जितनी मेरी आत्मा प्रसन्नता से भरी थी, जितनी मेरी आत्मा प्रसन्नता से भरी थी। इट रेज्ड मी इसने मुझे ऊपर उठा दिया। फ्रॉम सोरो, सोरो का मतलब दुख और पेन यानी दर्द,
यानी इसने मुझे दुख से ऊपर उठा दिया। इट सेव्ड मी फ्रॉम पेन, और सेव यानी बचाना, इट सेव्ड यानी इसने बचा दिया, मी यानी मुझे, फ्रॉम पेन यानी दर्द से, यानी इसने मुझे दर्द से बचा दिया। इट फेड मी, इट किसके लिए, ये हैंड के लिए, हैंड हाथ के लिए। इट फेड मी यानी इसने मुझे भोजन खिलाया। एंड क्लेड मी और कपड़े पहनाए यानी वस्त्रों से ढका। अगेन एंड अगेन यानी पूरी तरीके से, यानी जो मेरा हाथ है दायां हाथ वह इतना मजबूत था जितनी मेरी आत्मा प्रसन्नता से भरी थी। और इसने मुझे दुखों से ऊपर उठा दिया, इसने मुझे दर्द से बचा लिया, और इसने मुझे कपड़े पहनाए और मुझे भोजन खिलाया पूरी तरीके से, यानी पूरी तरीके से इसने मुझे कपड़े पहनाए और भोजन खिलाया। तो कहने का मतलब पॉइंट है यहाँ, ये दाहिने हाथ पर विश्वास करता है। सभी दोस्त हैं, मित्रगण हैं, वो उन्होंने सबने मना कर दिया सहायता के लिए, तो अपने हाथ पर विश्वास करने लगा और भगवान पर विश्वास करने लगा।